बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एज़ अ होस्ट आपको अपने चैनल ख्वाबों की ताबीर में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं ख्वाब में उड़ता हुआ देखने की ताबीर के हवाले से बात करूँगी। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उन सूरतों के हिसाब से इसकी अलग अलग ताबीरें हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ख़ुद को उड़ता हुआ देखता है तो उसकी इलामत ये है कि वो बेदारी में सफ़र करेगा, और अगर कोई शख्स उल्टा लेटकर खुद को उड़ता हुआ देखता है तो ज़िंदगी में राहत और सुकून की इलामत है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो एक छत से उड़कर दूसरी छत पर जा रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि उसका ताल्लुक़ किसी अमीर शख्स से होगा जो आला रुतबे वाला होगा, बड़ा आदमी होगा। वो उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर किसी और रुतबे वाले बड़े आदमी के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेगा। इसकी ताबीर ये भी है कि वो एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत के पास चले जाएगा, यानी पहली अपनी बीवी औरत को तलाक दे देगा और किसी दूसरी से शादी कर लेगा, निकाह कर लेगा। इसी तरह अगर कोई औरत ये ख्वाब देखे कि वो उड़कर किसी मर्द के घर की छत पर गई है या उसके घर गई है तो उसकी ताबीर ये है कि उस औरत की शादी उस मर्द से होगी जिसके घर वो गई है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो अपनी जान पहचान के घर से उड़कर किसी दूर अनजान घर पर गया है तो उसकी ताबीर ये है कि उसकी मौत की तरफ इशारा है, यानी कि उसकी मौत करीब है। ऐसे शख्स को चाहिए कि सदका अदा करे। अगर कोई गमज़दा या कैदी शख्स हवा में ख़ुद को उड़ता हुआ देखता है तो उसकी ताबीर ये है कि अगर कैदी है तो वो रिहा हो जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, और अगर कोई गमज़दा है मतलब कि जिसको गम है उसका गम दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर मुसाफिर दौरान सफ़र ये ख्वाब देखता है कि वो उड़ रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि वो जल्द अज जल्द अपने वतन या मंजिल को पहुंच जाएगा। इसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि वो बहुत कसीर यानी कसरत के साथ सफ़र करेगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि वो एक मकान से दूसरे मकान में उड़कर जा रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि वो मकान छोड़कर किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो हवा में उड़कर किसी इंसान से मुकाबला बाजी कर रहा है, यानी कि दोनों हवा में मुकाबला बाजी कर रहे हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि ज़िंदगी में किसी मुकाबले में जीतेगा या किसी मैदान में लोगों से आगे रहेगा, यानी कि मुकाबला बाजी में जीतेगा। अगर कोई भी इसका कोई ऐसा ख्वाब हो या कोई उम्मीद हो, उसे चाहत हो। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि वो किसी बड़ा रुतबा पाएगा, यानी कि उसको कोई ऐसी पोजीशन मिलेगी जिसके अंडर बहुत से लोग या इदारे काम कर रहे हैं, कोई अफसर, सदर, वज़ीर या इस किस्म की कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी जो लोग उसके ताबे हों, उसकी मतलब फर्मा बरदारी करें, उसका कहा माने। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो उड़ रहा है और उड़ते उड़ते किसी चीज़ पर जाके गिर गया है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, तो उसकी ताबीर यह है कि वो उस चीज़ का मालिक हो जाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो उड़ रहा है और अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, कि वो उड़ रहा है और उड़ते उड़ते अपनी मंजिल जहां उसने जाना है वहां पहुंच गया है, तो उसकी ताबीर यह है कि वो किसी सफ़र पर जाएगा और वहां भलाई और खैर पाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो उड़ रहा है और उड़ते उड़ते कहीं छुप गया है, मतलब उड़ते उड़ते अचानक कहीं छुप गया है, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, तो उसकी ताबीर यह है कि उसकी मौत का वक्त करीब है। ऐसे शख्स को चाहिए कि सदका अदा करे। ख्वाब में उड़ना शदीद बीमार होकर फिर सेहतयाब होने की भी दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो ज़मीन से उड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को उड़ता हुआ देखता है कि वो ज़मीन से शुरू हुआ है और ऊपर जा रहा है, उड़ता जा रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि उसकी जो तमन्ना है, जिसको वो हासिल करना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो उसको मिल जाएगी, उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। अगर किसी ने देखा कि वो अपने मोहल्ले और गलियों में उड़ रहा है, मतलब कि
अपनी गलियों के ऊपर ऊपर उड़ रहा है, किसी मोहल्ले में उड़ रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि वो डिप्रेशन का शिकार होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखता है कि वो उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पा रहा, कि वो उड़ना चाह रहा है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा, और ये भी है कि अगर वो उड़ रहा है तो उसका सर नीचे है और उसके जो पाँव हैं वो ऊपर हो जाते हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि वो किसी शर या फितने का सामना करेगा। ऐसे शख्स को भी चाहिए कि वो अपना सदका अदा करे। अगर कोई बीमार आदमी खुद को उड़ता हुआ देखता है तो उसके मौत की निशानी है, उसको भी चाहिए कि वो सदका अदा करे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में सीधा लेटा हुआ है, यानी कि सीधा जिस तरह हम एक बेड या चारपाई पे लेटते हैं, सीधे सीधे बिल्कुल, और इसी पोजीशन में वो उड़ना शुरू हो रहा है, इसी पोजीशन में वो ऊपर जाए जा रहा है, उड़ रहा है, तो उसकी ताबीर यह है कि वो किसी शदीद मर्ज़ में मुब्तला होगा, किसी मुसीबत आएगी उस पर, या उसकी मौत भी वाक़या होने की इलामत है, या उसकी टांगों में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी किस्म का कोई मर्ज़ हो सकता है कि वो चल ना पाए, इस किस्म का कोई मसला हो सकता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि अपना सदका अदा करे। और ज़्यादातर अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि जो लोग ख़ुद को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसकी ताबीर ये होती है अक्सर बेशतर कि वो ज़्यादा उम्मीदें और तमन्नाएं अपनी दुनिया से वाबस्ता कर लेते हैं, कि अपनी तमन्नाएं बहुत ज़्यादा हसरतें पा लेते हैं अपने दिल में। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई बुरा ख्वाब आए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले सदका अदा करें, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। और रोज़ रात को बावजू होकर सोएं, आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं, और दिन में एक बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर करें, ताकि हम पे जो आने वाले मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, हमें उनसे निजात मिले। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म की परेशानियां, बीमारियां, मुश्किलात हर किस्म की इनसे निजात दिलाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। और इस किस्म के ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तब तक के लिए खुदा।